गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो अपने पिछले वीडियो के अंदर हमने जो नट्स इक्वेशन देखा था, उसी नट्स इक्वेशन के आधार से जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं एग्जाम के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार नट्स इक्वेशन के आधार के जो एग्जाम्पल बोर्ड में कई बार आ चुके हैं, वही उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि जो किताब के अंदर दिया है उदाहरण 3.2, निम्नलिखित अभिक्रिया वाली सेल को निरूपित कीजिए। यानी सबसे पहले हमें सेल को क्या कर देना है, निरूपित कर देना है। और ये जो अभिक्रिया इसका क्या निकाल देना है, ई सेल निकालना है। सबसे पहले सेल को निरूपित कैसे किया जाता है, तो आपको आगे भी बता दिया था कि जो एनोड होता है वो लेफ्ट साइड दर्शाया जाता है और जो कैथोड के तौर पे कार्य करता है उसे राइट साइड दर्शाया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो Mg जो धातु अवस्था में वो Mg2+ आयन अवस्था में कन्वर्ट हो रही है। यानी Mg में से Mg2+ जब बनेगा तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन हुआ इसलिए वो कहां पे आएगा, एनोड के ऊपर। और Ag+ जो आयन है वो Ag क्षण के अंदर रूपांतरित हो जाएंगे। ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड में। तो वही चीज हम लिखते हैं, जहां पे हम इस तरह से दर्शाएंगे कि Mg में से क्या बन रहा है, Mg2+, और वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा। Mg में से जब Mg2+ बनता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड। तो जो बाकी बची रिएक्शन अब क्या है, 2Ag+, उसकी जगह पे ये Ag+ गिव्स Ag, यानी ये कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे मैं प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो मोल की संख्या भी हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2Ag। इस तरह से बनेगी। और ये क्या हुआ, रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ पे होगा, कैथोड पर। इसी अभिक्रिया को अपने रेडॉक्स की अभिक्रिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आप कर दोगे। मैं डायरेक्ट सेल को निरूपित कर देता हूं। तो सेल को निरूपित करने के लिए एनोड के तौर पे कौन है, Mg। Mg किसके विलयन में है, तो Mg2+, 2 लाइन लवण सिंधु की, Ag+ ऑब्लिक Ag। Ag कौन सी अवस्था में होता है, सॉलिड। Mg सॉलिड और Mg2+ का जो विलयन होता है, इसलिए हमने प्लस के आधार से दर्शा दिया। ये हमने सेल को क्या कर दिया, लेफ्ट साइड एनोड को दर्शाया, राइट साइड कैथोड को दर्शाया। अब नट्स इक्वेशन के आधार से क्या निकालना, हमें ई सेल निकालना है। तो ई सेल के लिए जो हमारा जो इक्वेशन था वही पूरा सबसे पहले लिखते थे। तो ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल -0.0591 अपॉन n लॉग एनोड के विलयन की सांद्रता बटे कैथोड के विलयन की सांद्रता। एनोड का विलयन कौन है, तो एनोड का विलयन आप देख रहे हो, Mg2+ एनोड के ऊपर है। Mg2+ कहां पे है, एनोड के ऊपर है। तो इसकी सांद्रता कितनी है, 0.130। तो एनोड के विलयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी, 0.130। कैथोड के विलयन की सांद्रता Ag+ कहां पे है, कैथोड पर है। तो कैथोड के विलयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी, 0.0001। n की संख्या यानी क्या, तो जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है उसी संख्या को हम n की संख्या कहेंगे। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो n = क्या हो जाएगा, 2। अब हमें क्या निकालना है, E0 सेल। तो E0 सेल भी है, उसके लिए भी इक्वेशन है जो आपको आगे बता चुके थे। E0 सेल निकालने के लिए E0 रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड। तो कैथोड के तौर पे कौन है, Ag+ ऑब्लिक Ag माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड। तो एनोड पे कौन है, Mg2+ ऑब्लिक Mg। Ag की वैल्यू जो नट्स इक्वेशन के अंदर अपने देखेंगे, तो Ag की वैल्यू कितनी होती है, 0.80 वोल्ट माइनस ब्रैकेट के अंदर मैं रखूंगा Mg की जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितनी होती है, तो -2.36 वोल्ट। आपको ये नट्स
कि जो ईएमएफ श्रेणी है नट्स इक्वेशन के बाद उसके अंदर ये दोनों वैल्यू दी हुई है, वहां से आपको देख लेंगे। अगर इन दोनों का जब हम जोड़ कर देंगे, इन दोनों का जब जोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3.16 वोल्ट उतना आ जाएगा। ई जीरो सेल की वैल्यू कितनी आ गई, 3.16 वोल्ट। अब यही इक्वेशन के अंदर हम सबकी वैल्यू रखेंगे, इसी इक्वेशन में हम सबकी वैल्यू रख देनी है। तो ई सेल जो हमें ढूंढना है, तो ई सेल का मैंने क्या लिखा, ई सेल इज इक्वल ई जीरो सेल की वैल्यू हमने कितनी ढूंढी, 3.16 वोल्ट। माइनस का मैं क्या मेंशन कर देता हूं, माइनस 0.0591 अपॉन क्या था, एन। एन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो एन की वैल्यू में क्या रख देता हूं, 2। लॉग, तो लॉग का क्या रख दिया, लॉग। एनोड के विलयन की सांद्रता, तो एनोड का विलयन कौन है, Mg2 प्लस, उसकी सांद्रता कितनी है, 0.130 मोलारिटी में है। और कैथोड के विलयन की सांद्रता, तो कैथोड के विलयन के तौर पे कौन है, Ag प्लस, तो Ag प्लस की सांद्रता कितनी है, 0.3 टाइम्स 0.1। अब ध्यान में ये रखने वाली बात है, यहां पे कैथोड लिखा है, लेकिन आप देख रहे हो कि Ag कितने मोल मिल रहा है हमें, 2 मोल। और यहाँ पे जो सांद्रता 2 मोल है, इसीलिए मोल की संख्या को मैं कहां लिख रहा हूं, घात में। 2 मोल है इसीलिए मैं घात में कितना लिख दिया, 2। अगर मान लो मोल की संख्या 3 होती तो इसी घात में मैं कितना लिखता, 3। अगर यहाँ मोल की संख्या 4 होती तो मैं घात में कितना लिखता, 4। अभी फिलहाल मोल की संख्या 2 होने के कारण मैंने घात में 2 लिखा। यानी ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हमने कोई स्क्वायर किया नहीं है, लेकिन वहां पे जो स्क्वायर आ चुका है वो स्क्वायर वास्तव में क्या है कि जो भी उसकी मोल की संख्या होती है उसे हम कहा दर्शा देते हैं, घात के अंदर दर्शा देते। अब इसकी जो अपने वैल्यू लिखेंगे तो 3.16 वोल्ट माइनस, इसको अगर 2 से भाग देंगे तो 0.0295 आ जाएगा लॉग। अब जब इसका भाग करोगे, पहले ध्यान में रखने वाली बात है, पहले तो इन दोनों का क्या कर देना है, भाग कर देना है कैलकुलेटर के अंदर। 0.130 बटे 0.3 टाइम्स 0.1 करेंगे, जो आंसर आएगा उसका दोबारा 0.3 टाइम्स 0.1 से जब आप भाग करोगे तो इस तरह से उसका भाग आ जाएगा। अब इसका जो लॉग, जब आप इसका लॉग निकालोगे तब की अपनी वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो यहां पे आप देखोगे 3.16 वोल्ट माइनस 0.0295। जब इसकी आप वैल्यू निकालोगे लॉग में तो 7.11 आ जाएगा। जब इसकी आप लॉग में वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 7.11। अब इन दोनों का आप जब गुणा करोगे तब 3.16 वोल्ट माइनस, जब इन दोनों का आप गुणा करोगे तो 0.209 आ जाएगा। जब इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.209। अब उसमें से जब अपने कम कर देंगे तो 2.95 वोल्ट। ये आपका नट्स इक्वेशन के आधार से आपने क्या ज्ञात कर लिया, ई सेल जो हमने ज्ञात कर लिया। ध्यान में रखने वाली बात है, सबसे पहले आपको जो अभिक्रिया दी थी उसी अभिक्रिया के आधार से आपको सेल को निरूपित भी करना था और सेल जो निकालना था। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखा। यहाँ पे आप रेडॉक्स की भी अभिक्रिया लिख सकते हो, जो मैंने लिखी नहीं, लेकिन आप लिख सकते हो। फिर सेल को निरूपित कैसे करते हैं, तो जो एनोड होता है उसे लेफ्ट साइड और जो कैथोड के तौर पर होता है उसे राइट साइड दर्शा दिया जाता है। फिर नट्स इक्वेशन लिखा। नट्स इक्वेशन के अंदर एनोड बटे कैथोड, यानी वास्तव में आपको तो पूरा लिखना है, एनोड के विलयन की सांद्रता बटे कैथोड के विलयन की सांद्रता। और जो हमने एन की वैल्यू जितने इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करते हैं उसकी संख्या के आधार से आ जाएगा। E0 सेल निकालने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड का आपको क्या कर देना है, घटा कर देना है। और वही सारी वैल्यूएशन आपको नट्स इक्वेशन में रखोगे तो आपका नट्स इक्वेशन की वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी।
इसी तरह से आपका जो आंसर इस सेल का 2.95 वोल्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये ऐसा एक और एग्जांपल जो आपको दिया है उसकी आपको किताब के अंदर निकल और सिल्वर का वो आपको कंप्लीट कर देना है। जो अपना दूसरा टॉपिक है नट समीकरण से साम्य स्थिरांक, यानी जो नट समीकरण है उसके आधार से साम्य स्थिरांक कैसे निकालते हैं, और साम्य स्थिरांक के आधार से भी सवाल ओएमआर में कई बार आ चुके हैं, तो वो किस तरह से निकालना है उसकी बात कर रहे। तो अभी ध्यान देने वाली बात है, जो अभी तक हमने जो इक्वेशन नट समीकरण लिखा था उस वही इक्वेशन में दोबारा लिखता हूं। जो नट्स इक्वेशन क्या था, ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड के विलयन की सांद्रता बटे कैथोड के विलयन की सांद्रता। जो इक्वेशन आपको दिया है उसमें एनोड के विलयन के तौर पे कौन है, Zn2+, और कैथोड के विलयन के तौर पे कौन है, Cu2+। उस आधार से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। कैसे 2 आ जाएगी, तो Zn 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। अब इसी नट्स इक्वेशन के आधार से हमें साम्य स्थिरांक ज्ञात करना है। साम्य स्थिरांक यानी क्या, ये ऐसा कहना चाहता है जब Zn में से क्या बन जाए, Zn2+, यानी Zn में से Zn2+ बनेगा और Cu में से Cu2+ में से क्या बन जाएगा, Cu, तब तक ये अभिक्रिया क्या अपने आप चलेगी। लेकिन जब Zn2+ और Cu2+ दोनों की सांद्रता क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तब इस सेल का ई सेल की वैल्यू, ध्यान रखना, ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, कोर्स कार्य करेगा नहीं। ऐसा कब हो जाएगा, Zn2+ और Cu2+ दोनों की सांद्रता समान हो जाएगी, तब ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। Zn2+ की सांद्रता और Cu2+ की सांद्रता दोनों की सांद्रता क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तब ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब यही वैल्यू हम कहा इक्वेशन में रखते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि Zn2+ की सांद्रता और Cu2+ की सांद्रता क्या हो जाएगी, इक्वल हो रही है। तब और जब इक्वल हो जाती है तब वही ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता इक्वल हो गई, इसीलिए मैंने क्या लिखा, के स्थिरांक के तौर पे और सी सांद्रता का स्थिरांक, सांद्रता समान हो गई है इसीलिए सांद्रता का हमने क्या रखा, सी, और इक्वल हो गई इसीलिए हमने इसको स्थिरांक रखा तो के सी। और यहाँ ई सेल की वैल्यू जो ऊपर बताया अनुसार क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये जो पूरा जो पोर्शन है जो उसको मैं बराबर की उस तरफ भेज रहा हूं, इस पूरे पोर्शन को माइनस के साथ बराबर के उस तरफ भेजूंगा, तो इस जीरो सेल की वैल्यू हो जाएगी, ई जीरो सेल इज इक्वल, अगर ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। ये पूरा बराबर की उस साइड को मैं उसको भेज रहा हूं तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो 0.0591 अपॉन 2 लॉग के सी। अब हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, लॉग के सी की, तो वैल्यूएशन इस तरह से होगी, लॉग के सी इज इक्वल, अब ये 2 कहां जाएगा, ऊपर गुणा में, ई जीरो सेल गुणा 2 बटे 0.0591, उस तरह से आप साम्य स्थिरांक की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसी के आधार से अपनी एक इक्वेशन के आधार से अगर यही वैल्यूएशन देखें, अगर मान लो जैसे इस तरह से तो ई जीरो सेल की यहाँ पे अगर वैल्यू अगर निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 1.1। ई जीरो सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.1। जो आगे हमने बताया था ई जीरो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस ई जीरो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड, तो जो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितनी होती है, 0.34, और Zn की कितनी होती है, -0.76। तो दोनों का ई जीरो सेल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1.1, जो आगे हमने सिखा दिया था उसी के आधार से करना। तो 1.1 गुणा 2 बटे 0.0591 गुणा
जब इन सब का गुणा करेंगे तो 37.288 आ जाएगा, यानी कि log केसी की वैल्यू 37.288 आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, साम्य स्थिरांक। तो इसके लिए क्या होगा, अगर log बराबर के उस साइड चला जाएगा तो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ log केसी था, log को हम उस तरफ ले जा रहे, तो log का क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। तो एंटी लॉग 37.288। अब जब भी किसी संख्या का एंटी लॉग निकालते तो उसके पॉइंट के आगे की संख्या उसकी घात में चली जाती है। पॉइंट के आगे की संख्या एंटी लॉग में कहा चली जाती है, घात में। यानी ये पॉइंट के आगे 37 था तो हमने कहा लिख दिया घात में। अब आपको किताब में देखकर 0.288 का क्या निकालना है, एंटी लॉग। तो जब आप निकालोगे तो उसकी वैल्यूएशन क्या आ जाएगी, 2। यानी यहां आप देख रहे हो जो साम्य स्थिरांक था इस अभिक्रिया के लिए, तो साम्य स्थिरांक की वैल्यू क्या आई, 2 × 10⁻37। ऐसी ही अभिक्रिया अपने एक और एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। अब मैं थोड़ा एग्जाम्पल क्या कर रहा हूं, अपना चेंज कर रहा हूं, तो उसी तरह से मैं आपको गिनवा रहा हूं, ध्यान देना है। यानी 2 हो जाएगी तो आपको ये साम्य स्थिरांक के लिए कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि CO2 प्लस कॉपर में से कॉपर प्लस 2Ag gives CO2 प्लस 2Ag। इस तरह से मैं दे रहा हूं। अगर इसके लिए करना है तो वही बात जो हमारी जो नट्स इक्वेशन जो पहले लिख देते हैं, तो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग एनोड और कैथोड की सांद्रता क्या थी, समान। इसलिए हमने क्या रखा, केसी, और समान थी इसीलिए ई सेल की जगह क्या आ जाएगा, 0। अब यही वैल्यू इस तरफ आ जाएगी तो वैल्यूएशन क्या हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n लॉग केसी। अगर लॉग केसी को इक्वेशन का कर्ता बनाए तो ई सेल गुणा n बटे 0.059 इज इक्वल टू लॉग केसी। इस तरह से आ जाएगा। अब सबकी वैल्यू रखनी है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। E0 सेल की वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, वही जो आगे था आप खुद निकाल लीजिए। 0.CO2 प्लस ऑब्लिक CO की आएगी 0.34 और E0 Ag प्लस ऑब्लिक Ag की आएगी 0.80। अब इन दोनों के आधार से जब E0 सेल निकालोगे तो 0.46 आ जाएगा। तो लॉग केसी इज इक्वल टू E0 सेल की वैल्यू क्या होगी, 0.46 गुणा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 बटे 0.059। अब इन सब का आपको गुणा करना है, तो गुणा करके देखिए इसका गुणा कितना आएगा। इन सब का आप जब गुणा निकालोगे तो 15.6 आ जाएगा। अब इसी वैल्यू के आधार से वही बात, लॉग केसी की वैल्यू कितनी आ गई, 15.6। तो केसी इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग उस तरफ जाएगा तो एंटी लॉग 15.6। आपको भी बताया था पॉइंट के आगे की जो संख्या होती है वो कहां चली जाती है, 10 के घात में। और जब आप अब बचा पॉइंट 0.6 उसका एंटीलॉग निकालोगे तो 3.92 अप्रोक्स कुछ आ जाएगा। इस तरह से साम्य स्थिरांक आप ढूंढ सकते हो। ध्यान रखो जो नट्स इक्वेशन था यहां पे क्या लिखा था, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन लॉग एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। यहाँ ई सेल की वैल्यू 0 क्यों हुई, क्योंकि जो कॉपर और Ag दोनों के आयन की सांद्रता समान हो गई, इसीलिए ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और उसीलिए हम एनोड और कैथोड के विलयन की सांद्रता की जगह क्या रख देते, केसी लगा देते हैं।
और उसी तरह से हमें गिनना है। कंप्लीट इस तरह के जो सवाल है वो OMR के अंदर पूछे जाते हैं और इस तरह आप कंप्लीट भी कर सकते हैं।